अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं वकास अजीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अजीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर करें। और ख़ास तौर पर अभी तक अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नादरीन, आज के व्लॉग में हम पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने एक ऐसा प्लान बना लिया है जिसके तहत पाकिस्तान को उड़ाने का प्रोग्राम है। और इस प्लान के ऊपर अपोजिशन की जो जमातें हैं वो बहुत ज़्यादा हुकूमत का मजाक उड़ा रही हैं। और इसी तरह की जो सूरत हाल है वो आज कुछ पाकिस्तान की पार्लियामेंट में भी देखने को मिली है, क्योंकि हुकूमत ने उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम बना लिया है और इस प्रोग्राम के ज़रिए पाकिस्तान की मईशत को 6% सालाना की रफ्तार से आगे बढ़ाने का प्लान किया गया है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन जो हैं वो इस वक्त जेल में हैं, इमरान खान जेल में हैं। और पूरी दुनिया ये समझ रही है और बार बार हुकूमत को ये कह रही है कि जब तक आप इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे, जब तक इमरान खान अडियाला जेल से बाहर नहीं आएंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान की मईशत उड़ना तो बहुत दूर की बात है, रेंगेगी भी नहीं, बल्कि पाकिस्तान की मईशत रोज़ बरोज़ तनज़्ज़ुली का शिकार होती रहेगी। उसकी 2-3 बड़ी वजूहात जो हैं वो लोग बता रहे हैं, क्योंकि एक तो जो सबसे बड़ी बात है कि वो ये है कि क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट, यकीन, एतबार, साख। और पूरी दुनिया ये समझती है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो हुकूमत है ये अपनी साख खो चुकी है, क्योंकि जिस तरह के जो केसेस बनाए गए हैं अपोजिशन की जमातों पर, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर, उसकी वजह से पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ है और उसकी वजह से पाकिस्तान की जो मईशत है वो भी ख़राब हुई है। दो जो हालिया मिसालें हैं वो इस पूरा जो अदम इस्तेहकाम है उसके ऊपर पूरी उतरती हैं। पहली मिसाल आपके सामने है कि PIA का जो निजकारी की जा रही थी उसको लेने के लिए, ख़रीदने के लिए कोई भी नहीं आया। अब 2 दिन पहले आप देखें कि इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी बेचने की कोशिश की गई है, लेकिन कोई भी इसको लेने के लिए नहीं आया, ख़रीदार ही कोई नहीं है। तो जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के यहाँ पर सेनेटर्स हैं, MNAs हैं, वर्कर्स हैं, वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जब तक मकामी तौर पर सरमायाकारी नहीं होगी, मकामी तौर पर मईशत नहीं आएगी, उस वक्त तक कोई भी पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करेगा। जो बैरूनी दुनिया है, जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, वो इसी तरह पाकिस्तान में आते जाते रहेंगे, दौरे करते रहेंगे, कभी प्राइवेट दौरे करते रहेंगे, कभी निजी दौरे करते रहेंगे। और यहाँ पर पाकिस्तान में सिर्फ गपशप की हद तक तो उनके ताल्लुकात जो हैं वो ठीक रहेंगे, लेकिन कोई ऐसी सरमायाकारी नहीं कोई भी मुल्क लेकर आएगा कि जिससे पाकिस्तान की मईशत जो है वो उड़ना शुरू कर दे। तो पाकिस्तान की मईशत जो है वो इस वक्त थोड़ी सी नाजुक सूरत हाल से गुज़र रही है। अगरचे अब हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर ख़ज़ाना भी ये दावा कर रहे हैं कि जब तक IMF का जो प्रोग्राम है ये चल रहा है, इसमें पाकिस्तान की मईशत 2 से 3% की शरह से आगे बढ़ेगी। लेकिन जब मईशत का ये IMF का प्रोग्राम ख़त्म होगा तो फिर माशी शरह नमू जो है वो 6% तक जा सकती है। लेकिन आज नाज़रीन जो दूसरी बड़ी ख़बर है वो इससे भी खौफनाक है, क्योंकि इस उड़ान पाकिस्तान के ऊपर तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और वज़ीर ख़ज़ाना के दरमियान एक किस्म की नोक-झोंक हो चुकी है, क्योंकि सेनेटर शिबली फराज जो हैं वो आज पार्लियामेंट के अंदर ये कहते हुए पाए गए हैं कि पाकिस्तान के पास जहाज़ है नहीं और पाकिस्तान उड़ने का प्रोग्राम कर रहा है। और जिस पर वज़ीर ख़ज़ाना ने इनको जवाब भी दिया कि 2021 में जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत थी तो उस वक्त मईशत का जो है वो सत्यानाश किया गया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी ये समझती है कि PTI के जो 3 साल थे उसका हिसाब देने के लिए PTI मौजूद है, लेकिन फिर नून लीग जो है वो भी 40 साल का हिसाब जो है नून लीग को भी देना पड़ेगा। तो PTI और हुकूमत के दरमियान उड़ान पाकिस्तान पर अच्छी खासी लड़ाई हो चुकी है। जो दूसरी खबर नाज़रीन मैं आपको बता रहा हूँ वो इससे खौफनाक इसलिए है कि आज गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस बात को मान लिया है कि जो डॉलर का रेट है ये मसनूई तौर पर कंट्रोल किया जा रहा है। अगरचे उन्होंने ऑफिशियली और पार्लियामेंट के अंदर इस बात को तस्लीम नहीं किया, लेकिन उनके जो अल्फाज थे उससे ऐसा लगता था कि डॉलर की जो कीमत है उसको मसनूई तौर पर कंट्रोल किया जा रहा है,
क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डॉलर मार्केट से ख़रीद भी रहा है और जब शॉर्टेज होती है तो सप्लाई भी करता है। अब इस वक्त डॉलर की कीमत पाकिस्तान में चूँकि 280 रुपए के लगभग है और डॉलर जो है मार्केट में वाफिर मिकदार में पाया जाता है, डॉलर की सप्लाई बहुत ज़्यादा है और डॉलर की जो डिमांड है वो कम हो चुकी है। डॉलर को ख़रीदने वाला कोई नहीं है, तो जब डॉलर का कोई नहीं है तो इसकी कीमत 280 से 250 रुपये तक होनी चाहिए, कम हो जानी चाहिए। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो डॉलर की कीमत को नीचे बिल्कुल नहीं लेकर आने दे रहा, क्योंकि इसके ऊपर IMF की भी कंडीशंस हैं। क्योंकि डॉलर की अगर कीमत कम होगी तो फिर पाकिस्तान में हर चीज़ सस्ती होना शुरू हो जाएगी, महंगाई कम होगी और IMF को भी एतराज़ होगा कि आप डॉलर को मज़ीद सस्ता ना करें। जितना डॉलर महंगा होगा उतना पाकिस्तान में महंगाई होगी और जब महंगाई ज़्यादा बढ़ेगी तो इससे FBR की आमदनी भी बढ़ेगी और भी जो जिन लोगों ने डॉलर रखे हुए हैं उनका रेट ऊपर जाएगा तो फिर उनकी कमाई में भी अच्छा खासा इजाफा होगा। लेकिन खुशखबरी ये है कि अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसको मसनूई तौर पर और कंट्रोल करना छोड़ दे और मार्केट पर छोड़ दे तो फिर यकीनन डॉलर की कीमत कम हो सकती है और डॉलर की कीमत कम होने से फिर प्रॉपर्टी सेक्टर में अच्छी खासा बूम आ सकता है, सनतों में अच्छा खासा बूम आ सकता है, शरह सूद कम हो सकती है, लोगों के जो अफरात क़ुव्वत ख़रीद है वो बढ़ सकती है, लोगों को सस्ती गाड़ियाँ मुयस्सर आ सकती हैं, जो इम्पोर्टेड चीज़ें हम लेकर आते हैं बाहर से वो सस्ती हो सकती हैं, खाने पीने की अशिया सस्ती हो सकती हैं। तो देखना ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो कब तक इस डॉलर की जो कीमत है 280 रुपये तक इसको बरकरार रख सकता है, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है उसके मुताबिक तो डॉलर नीचे आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि एक तो आलमी मार्केट में तेल की जो कीमत है वो $70-75 के लगभग बताई जा रही है, फिर पाकिस्तान में तरसीलात ज़र जो हैं वो भी मुसलसल बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और जो करंट अकाउंट खसारा है वो भी सरप्लस में जा रहा है और एक्सपोर्ट भी अगर थोड़ी बहुत मज़ीद बढ़ती हैं तो फिर डॉलर की कीमत जो है वो इसी सतह पर बरकरार रहेगी। लेकिन अगर पाकिस्तान की इंपोर्ट जो है वो खुलती हैं तो उससे हो सकता है कि पाकिस्तान की जो डॉलर की कीमत है वो थोड़ी सी ऊपर जाए और ये तवक्को भी की जा रही है कि जैसे जैसे पाकिस्तान में मुआशी सरगर्मी में इजाफा होगा, दरामदात खुलेंगी तो हो सकता है कि डॉलर फिर ऊपर चला जाए, डॉलर फिर महंगा हो जाए। लेकिन कोशिश हुकूमत की ये है कि डॉलर को इसी सतह पर बरकरार रखा जाए। लेकिन जो मार्केट है और पाकिस्तान के सनतकार हैं, सरमायाकार हैं, वो बार बार हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि डॉलर की कीमत को आप नीचे लेकर आएँ, इसको 250-260 रुपये तक लेकर आएँ। तो नाज़रीन थोड़ा सा इंतज़ार करें, देखते हैं कि कब तक डॉलर की कीमत 250-260 रुपये तक आती है। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।